चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सामान्य चिकित्सा की कि अगर कोई भी भग्न होता है कहीं का भी किसी भी प्रकार का इन 12 में से, तो आप किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करोगे। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भग्न की चिकित्सा में बताया गया है कुशाबंधन, जिसको हम स्प्लिंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना होता है कि हमें एक कुशा बनानी है। तो कुशा आप किसी भी वृक्ष की बना सकते हो, मधुक है, उदुम्बर है, पीपल है, एक सेकेंड, मधुक, उदुम्बर, पीपल, पलाश, अर्जुन, किसी की भी वृक्ष की छाल लेकर के या वट वृक्ष की छाल लेकर के हमें क्या बनानी है, कुशा बनानी है। और उस कुशा से हमें उस फ्रैक्चर्ड पार्ट को बांधना है, उसका स्प्लिंट बांधना आवश्यक होता है, क्योंकि नहीं बांधोगे वो लटका रहेगा तो और ज़्यादा उसके अंदर डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग जैसे हम अम्ब्रेला, फोल्डेड पेपर से, पिलो से या बैम्बू से स्प्लिंट उस इनिशियल कंडीशन में वहाँ पे बांध देते हैं। फिर उसके बाद आता है वहाँ पे आपको प्लास्टर करना है, किसी चीज़ का आलेप लगाना है। तो आलेप के लिए हम भग्न के स्थानिक भाग में क्या करते हैं, आलेपन के लिए मंजिष्ठा यदि यष्टि मधु, एक बार 2 मार्क्स में ये पूछा गया है भग्न में आलेप के लिए कौन कौन से द्रव्य का यूज करते हैं। एक बार 2 मार्क्स में ये एग्जाम में पूछा गया है। तो मंजिष्ठा, यष्टि मधु, रक्त चंदन और शालीपिष्टी, 4 ही चीज है। इनको शतधौत घृत में मिला करके हमें वहाँ पे लेप लगाना होता है। तो पहला पॉइंट था हमारा कुशाबंधन, दूसरा हो गया आलेप। फिर आता है कपाट शयन। कपाट शयन जो होता है कोई मतलब 2 प्रकार की भग्न में किया जाता है, या तो अगर जंघा का भग्न हो या उरु का, यानी कि फीमर का भग्न हो या टिबिया फिबुला का भग्न हो, तो ही हम कपाट शयन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कपाट शयन का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्चर जो बोन है उसको इमोबिलाइजेशन करके रखना होता है, एक ही जगह टिका के रखना होता है। उसके लिए आयुर्वेद में कपाट शयन प्रक्रिया बताई गई। इसमें करते क्या है, जंघा और अगर उरु स्थान में अगर कोई भग्न हो जाता है तो रोगी का कपाट शयन की इमोबिलाइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, इसमें करते क्या है, 5 कील लेते हैं हम। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ भग्न भाग में कोई गतिविधि ना हो, यानी कि वहाँ पे बोन जो है अपने स्थान से डिसलोकेट ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए 5 कीलों से जंघा की बोन का या उरु की बोन का बंधन करते हैं। कैसे करते हैं, इन कीलों को संधि के दोनों तरफ 2-2 कील है और 1 कील तल भाग में लगा देते हैं, जैसे कि टिबिया का हुआ है। ठीक है, तो एक तो हील भाग में आपको संधि लगानी होगी और दो लगानी होंगी आपको नी जॉइंट पर। ठीक है, यह कील भग्न के रोपण क्रिया होने तक गति न होने की दृष्टि से लगाई जाती है। जब तक उसमें हीलिंग हो, जब तक बोन आप जुड़ना शुरू करे, तब तक उसमें हीलिंग क्रिया शुरू हो जाए और वहाँ पर गति ना हो, वरना वहाँ पे हीलिंग नहीं हो पाएगी। उस वजह से कपाट शयन कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम 5 कील का यूज करते हैं। और कहाँ की बोन के लिए करेंगे ये आपको याद रखना है। तो जंघा की बोन, उरु की बोन, दोनों की बोन के लिए करते हैं। ठीक है, कपाट शयन को मॉडर्न में हम जो है लाइंग इन स्पेशली मेड एक वुडन बॉक्स होता है, जिसमें पैर को पहले तो रिडक्ट करते हैं, यानी कि बोन को उस पोजीशन में लेके आते हैं, फिर इमोबिलाइज रखा जाता है और रिहेबिलिटेशन, यानी कि जैसी वो पहले थी वैसी ही पोजीशन में उसको लाया जाता है, उसी एनाटॉमिकल कंडीशन में उसको लाया जाता है। तो कपाट शयन या मॉडर्न में फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए क्या प्रोसेस है, RIR आपको याद रखना है। RIR पहले रिडक्शन करेंगे हम उस बोन का, फिर इमोबिलाइज रखेंगे उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए, 1 महीने 2 महीने, और फिर वहाँ वो अपने आप ही उसमें रिहेबिलिटेशन होने लगेगा। ठीक बात। फिर उसके बाद आता है अभ्यंतर प्रयोग के लिए आपको कुछ मेडिसिन देनी होंगी, जिसमें आप भग्न की चिकित्सा में रुग्ण के बल अबल का विचार करके उसको मांस, रस, मांस, दूध, घी, जिससे उसकी हीलिंग अच्छी हो, उसको बल मिले, दूध, घी, मुद्ग यूज, धातुवर्धक अन्नपान का सेवन करा सकते हो। अस्थि भग्न में आप लाक्षादि, गुगलू, रसोनवटी, गंधक तेल का पानार्थ भी प्रयोग कर सकते हो और दुग्ध पान करा सकते हो, उसमें घी मिला करके आप उसको दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आती है भग्न की स्थापना। भग्न की स्थापना आप कैसे करोगे, तो 3 चीजें करनी होती है, ट्रिक याद रखिएगा। आपस पहले करेंगे हम अनशन, फिर करेंगे हम पीड़न और फिर करेंगे उसका संक्षेप। थोड़ा डिटेल में देखेंगे।